हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉरियर में। मैं आपको पहले परसेंटेज की 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं, वो डाल चुका हूं 2 वीडियो, मैं 2 क्लास ले चुका हूं परसेंटेज की। मैं उसी पे बेस्ड दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आपको, वो है लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। वो पूरा परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है। जिसने वो परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वीडियो देख लें, तो उन्हें आसानी होगी प्रॉफिट और लॉस को सॉल्व करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होती है हमें? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदें और ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें तो हमें होगी हानि, और कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें तो होगा लाभ। अब खरीदें और बेचें, तो खरीदें और बेचें जो वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं। मान लो कि हमने बाजार गए और कोई सामान खरीदा, बैग खरीदा, एक हमने आया 300 रुपये का। तो हमने बैग जो खरीदा है 300 रुपये का आया, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, इसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, वस्तु को हम जितनी कीमत पे खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और हमने ये बैग खरीदा 300 रुपये का और किसी ग्राहक को बेच दिया 500 रुपये में। बेचा कितने में? 500 रुपये में। तो हम बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, यह हमारा विक्रय मूल्य होगा जितने पे हम किसी वस्तु को बेचेंगे, और जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदेंगे वो होगा हमारा क्रय मूल्य। अब हमने खरीदा था 300 रुपये में और बेचा उसको 500 रुपये में। कितने रुपए ज्यादा में बेचा? 200 रुपये हमने उससे ज्यादा लिए। तो जितने पैसे हमने ज्यादा लिए यानी उससे उतना बैग पे हमने उतना प्रॉफिट लिया, यानी लाभ लिया। तो ये हमारा क्या होगा? लाभ होगा। जितने रुपए हमने ज्यादा बेचा है उतना रुपए हमारा क्या होगा? लाभ होगा। अगर मान लो हमने खरीदा 300 में है, तो बेचा यहाँ पर 200 रुपये में है, तो हमने खरीदा 300 में है और बेचा 200 में है, यानी 100 रुपये उससे हमने क्या लिए? कम लिए। 100 रुपये उससे कम लिए, यानी 100 रुपये कम में बेचा। तो कम में बेचा यानी कि ये हमारा क्या है? हानि। हम किसी वस्तु को कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगी? हानि। तो ये है हमारी हानि। अब दोस्तों, परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ, ये लॉस और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में होते भी हैं। तो ये परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ है क्या? हमने किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदा, यानी कि हमारा जो आधार है 300 रुपये, यानी कि हमने जितने में खरीदा है वो 300 है। उसी पे आगे पैसे लगाकर बेचेंगे, यानी कि 300 में और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जितने कमाएंगे वो लाभ होगा। तो परसेंटेज हानि और परसेंटेज लाभ वो होता है हानि। हानि निकालेंगे अगर हम परसेंटेज हानि, तो होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी क्रय मूल्य पर हमें जितनी हानि होती है उसका हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत हानि निकल आएगा। यानी क्रय मूल्य पर हमें इतने प्रतिशत की हानि हो रही है। अगर लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि हमें क्रय मूल्य पर जितना लाभ है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत प्रॉफिट निकल आएगा। यह हमारा प्रतिशत प्रॉफिट होगा और ये हमारा प्रतिशत लॉस होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये है हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और लॉस और प्रॉफिट, लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत और लाभ हानि, ये हैं। तो आप समझ चुके होंगे क्या है।
अब इस पे लॉस और प्रॉफिट के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम वो लॉस और प्रॉफिट के हमारे कुछ हैं फॉर्मूले हैं, उनको हम देखते हैं वो फॉर्मूले क्या हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हमारे लॉस और प्रॉफिट के फॉर्मूले क्या हैं। तो पहला तो हमारा फॉर्मूला है लाभ का। लाभ कब होगा हमें? जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा लाभ। यानी कि हमने वस्तु को ज्यादा पर बेचा और कम में खरीदा, तो जितने ज्यादा पर बेचा वो होगा हमारा लाभ। अब हानि हमारी होगी हानि। अब प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों ये हमारे लाभ हानि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के फॉर्मूले हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पर क्रय मूल्य ही लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो हमें लाभ होगा और हानि होगी, तो उसी से हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकलेगा। इसके दो और फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और उनको याद जरूर कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा विक्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे 100। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए है, जब हमें लाभ होगा प्रॉफिट तो हम प्लस का साइन लेंगे, और जब हमें लॉस होगा तो हम माइनस का साइन लेंगे। यानी कि प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्लस और लॉस परसेंट होगा तो माइनस। तो दोस्तों ये है हमारे प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा प्रॉफिट और लॉस का पहला क्वेश्चन है, एक घर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस है हमारा 2,50,000। 2,50,000 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा 3,48,000 रुपए। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 2,50,000 रुपए और विक्रय मूल्य है 3,48,000 रुपए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा लाभ, क्योंकि हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। उसके लिए पहले हमें चाहिए लाभ, तो पहले हम निकाल लें लाभ। तो लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 3,48,000 रुपए माइनस 2,50,000। इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0,0,0,8,9। ₹98,000 रुपए, यानी हमारा लाभ है 98,000 रुपए। अब हम लाभ को रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ होगा हमारा
98,000 बटे क्रय मूल्य हमारा 2,50,000। प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे 100 का गुणा। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19 बटे 5 बराबर 5 की 15, 5 नाम 45, 1 बटे 5 प्रतिशत। लाभ प्रतिशत है हमारा 39 सही, 1 बटे 5 प्रतिशत। यह है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। पूरे हम फॉर्मूले में रखकर मान को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने का, बेचना यानी वस्तु को बेच रहा है तो यह क्या हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। 72 रुपए क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। तो 72 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य 72 रुपए। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 72 रुपए। तो हानि प्रतिशत हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 10% की हानि हुई होगी हमें किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे हानि हुई होगी तभी तो हमने उतने पर बेचा, यानी कि हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर हानि देने के बाद हमारा विक्रय मूल्य आया है 72 रुपए। क्रय मूल्य पर हमने 10% की हानि दी तब हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? 72 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा जब विक्रय मूल्य 72 रुपए है? तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। हानि प्रतिशत है हमारी 10%। अब मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया था इसको निकालने का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ये डायरेक्टली हम इससे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा है 72 रुपए गुणे 100 बटे 100। अब हमारा यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि हमारी यहाँ पर हो रही है हानि। हानि हो रही है कितने प्रतिशत की? 10 की। तो -10 72 गुणे 100 बटे 90। 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 8 72। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो है 80 रुपए। क्रय मूल्य बराबर है 80 रुपए। यह है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 80 है, इस पे हम 10% की हानि देंगे यानी कि 72 रुपए पर बेचेंगे। अब 80 रुपए पे हमें 5% लाभ कमाना, तो हम क्या करेंगे? 80 रुपए का 5% निकालेंगे। 5% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 80 रुपए है, इस पे 5% का लाभ कमाना। यदि लाभ कमा रहे हैं तो हम 100 से प्लस करेंगे। कितने प्रतिशत है? 5%। तो 100 प्लस 5%। 80 रुपए पे हम 5% लाभ कमा रहे हैं तो विक्रय मूल्य हमारा होगा 80 का 105%। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौके 84। 84 रुपए हमारा है विक्रय मूल्य। दोस्तों हमारा आंसर होगा 84। अब मैंने आपको विक्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया था।
क्रय मूल्य हमारे पास था और लाभ प्रतिशत था, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते थे, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला सेम यही है, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत बटे 100 विक्रय मूल्य बराबर। तो ये कैसे आया फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है और ये हमारा आंसर होगा 84 रुपए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन हमने बेसिक तरीके से लगाया था, इतना बड़ा सॉल्व हुआ। अब इसी को हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, लेकिन हमारा तरीका वो ही रहेगा, थोड़े हम एडवांस तरीके से करेंगे। हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस था 72 रुपए, लॉस प्रतिशत था 10%। हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत हमें कमाना है 5%। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 72 पे हमारा ये सेलिंग प्राइस पे हमारा क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो 100 बटे 90, 10 का लॉस हुआ तो 100 में से -10 होगा यानी कि 90। अब मैंने यहाँ 90 बटे 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये है विक्रय मूल्य। इससे क्रय मूल्य निकालने के लिए हम उसको उल्टा लिखेंगे। मैं पहले आपको फॉर्मूले में बता चुका हूँ क्योंकि, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब इस पे हमें 5% का लाभ कमाना है यानी कि 105%। अब डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 100 से 100 माइनस 9 एकम 9, 9 8 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 चौके 8, 21 चौके 84 रुपए। यह है हमारा आंसर। दोस्तों आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक लाइन में सिर्फ इसकी सहायता से। आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। 69 रुपए में बेचा यानी कि यह है हमारा सेलिंग प्राइस। 8% की क्या होती है, हानि। यदि वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। हमारा विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 69 रुपए, विक्रय मूल्य हमारा है 69 रुपए और हानि प्रतिशत है 8%। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत यानी कि 92। 100 में से 8% हम माइनस कर देंगे तो 92 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 25, 23 3 69, 25 3 75 रुपए। यानी हमारा क्रय मूल्य है 75 रुपए। क्रय मूल्य हमारा दोस्तों निकला है 75 रुपए। अब हम उसको 78 रुपए में बेचें, यानी कि बेचे तो क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य है दूसरा 78 रुपए। 78 रुपए में बेचे तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब हमने वस्तु को खरीदा 75 में है और बेच रहे 78 में, यानी कि हम ज्यादा में बेच रहे हैं। ज्यादा में बेच रहे तो कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, तो 75 माइनस 78 माइनस 75 यानी कि 3 रुपए ज्यादा में बेच रहे। तो ये 3 रुपए है, ये हमारा क्या है, लाभ। जितने ज्यादा में बेच रहा है वो हमारा लाभ होगा। अब हमें निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ निकला है हमारा, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा है 3 रुपए, क्रय मूल्य है हमारा 75 रुपए और गुणे 100। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3, तो लाभ प्रतिशत आएगा हमारा 4%। तो दोस्तों हमारा आंसर है 4%।
दोस्तों पर अब लाभ और हानि का मैं आपको अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने उस पहले टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिया, मैं आपको दूसरा टाइप करवाऊंगा। दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% हानि पर बेचता है, तो सी ने साइकिल 2070 रुपए में खरीदी, तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, यानी ए ने साइकिल कितने में खरीदी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी सी। हम इसे परसेंटेज की तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं। ए बी सी लिखते हैं हम। ए ने साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, तो हम ए को मानेंगे 100। अब ए ने साइकिल बी को 20 बेची है 20% लाभ पर, यानी इसको 120 पर बेची, क्योंकि हम 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा हमारा 120। ए ने बी को साइकिल बेची है 120 पर। अब बी ने साइकिल बेची है सी को 25% की हानि पर। अब इसको हम डायरेक्ट 25 माइनस करके नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 100 था तो हम 100 से 100 काट देते तो 120 आता, लेकिन यहाँ 25% है, 120 है, 100 की जगह 120 है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 25% की हानि यानी 75/100। अब सी के लिए मैं इसका क्रय मूल्य होगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 15 पना 75, 15 छक्का 90। सी के लिए इसका मूल्य होगा 90। तो तीनों का हमारा आ गया है साइकिल का क्रय मूल्य। ए ने 100 रुपए में खरीदी, बी ने 120 रुपए में और सी ने 90 रुपए में खरीदी। अब सी ने साइकिल 90% में खरीदी है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो है 2070 रुपए, यानी कि हमारा सी का है 90% बराबर 2070 रुपए। क्योंकि हमारा सी का है 90%, यानी कि 90% में उसने साइकिल खरीदी, उसका मूल्य 2070, यानी 90% बराबर है 2070। और हमें निकालना है 100% का, तो 100% का निकालना है, तो 90% बराबर 2070, तो 1% बराबर होगा 2070/90। तो हमें 100% निकालना है, तो 100% बराबर होगा 2070/90 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, आएगा 9 दूनी 18, 9 30 27 बराबर 23 गुणे 100 बराबर 2300 रुपए। ये हमारा होगा आंसर। ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य है 2300 रुपए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे जो भी क्वेश्चन हो इस बेस से आप कर सकते हैं, जो परसेंटेज वाला मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स मैंने आपको अब 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। एक जो सिंपल फॉर्मूले पे भेज देते हैं, और अगला टाइप जो प्रतिशत वाला हमारा जो वीडियो था उस पर भेज देता। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी थर्ड टाइप का है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया हुआ हमें? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 का विक्रय मूल्य। दोस्तों यही दिया हुआ है हमें कि 10 का क्रय मूल्य बराबर है 15 का विक्रय मूल्य। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। का मतलब होता है गुणा, ये सभी जानते होंगे। तो 10 का क्रय मूल्य बराबर 15 का विक्रय मूल्य। अब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड लिख लेंगे, और जो हमारे नंबर्स हैं उसको एक साइड लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य इसको इस साइड लाएंगे तो अपॉन में आएगा विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 15, ये उस साइड जाएगा तो बटे में 10।
यानी कि क्रय मूल्य हमारा है 15 रुपए और विक्रय मूल्य हमारा है 10। ये हमारे क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा आ गया 15 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया 10 रुपए। अब हमें ज्ञात करना है लाभ या हानि प्रतिशत। दोस्तों हमने खरीदा 15 रुपए में है और बेचा 10 रुपए में है, तो हमें क्या हो रहा होगा, हानि, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा में बेच रहे कम में, तो हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, हम बेच कितने कम में रहे, 15 में खरीदा 10 में बेच रहे, यानी कितने कम में, 5 रुपए कम में बेच रहे, तो हमारी हानि क्या होगी, 5 रुपए। अब हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि है 5, क्रय मूल्य है 15 गुणे 100, 5 कम 5, 5 3 15, तो हानि प्रतिशत होगा हमारा 100/3, यानी 33.1/3%। ये है हमारा आंसर। तो भाइयों अब हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले मैं बेस से सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको पहले बेस समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक लाइन की छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेस आपके समझ में आ गया तो ट्रिक भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। 425 रुपए में बेचने पर, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, हम क्योंकि बेच रहे हैं हमें लाभ होता है, यानी कि 425 रुपए में हमें लाभ होता है जितना 355 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये भी बेच रहे तो ये भी क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, लेकिन इस पर हमें क्या हो रही, हानि। 355 रुपए में हमें हानि होती है और 425 रुपए में लाभ होता है। तो पहला हमारा जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो है 425 रुपए, और दूसरा जो विक्रय मूल्य है हमारा वो है 355 रुपए। अब हमें जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है, यानी कि हमारा जो लाभ है वो बराबर है हानि के। लाभ और हानि हमारी दोनों बराबर है। अगर लाभ x रुपए है तो हमारी हानि भी x रुपए होगी। लाभ हानि दोनों बराबर हैं। अब हमें इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब मैंने यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इसलिए लिखा है क्योंकि हम 425 रुपए में बेच रहे हैं और 355 रुपए में एक ही वस्तु को बेच रहे हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो एक ही होगा, लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको ज़्यादा में बेच सकते हैं और कम में भी, लेकिन खरीदेंगे तो एक ही रेट पर। तो हमारा दोनों के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1, तो क्रय मूल्य दोनों का बराबर हुआ। तो क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी विक्रय मूल्य हमारा 425, इसमें हम लाभ माइनस करेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर भी क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी जितनी हमें हानि हुई है हम उतने विक्रय मूल्य में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। हमें हानि हुई है जितनी क्रय मूल्य पर, उतना हम विक्रय मूल्य में ऐड कर देंगे, तो वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और जितना लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे, जितना लाभ, यानी जितने ज़्यादा कमाए उतने घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो ये हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस x को इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड लाएंगे, तो 425 माइनस 355 बराबर x प्लस x, तो 2x बराबर होगा 10 वो, इसको माइनस करेंगे आएगा हमारा 0, 12 में से 5 गए आएगा 7, 2x बराबर है हमारा 70 रुपये, तो x बराबर होगा 35 रुपये, यानी x बराबर 35।
ये x हमारा क्या है, लाभ और हानि। x हमारा लाभ है और x हमारी हानि है, यानी कि ये लाभ भी है और ये हानि भी है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना, तो हम यहाँ इसमें लाभ माइनस कर दें इस वाले विक्रय मूल्य में, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में हानि को ऐड कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। हम किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से निकालेंगे, हमारा विक्रय मूल्य है 425, उसमें हम 35 लाभ है जो हमारा, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा आएगा 12 में से 3 गई आएगा 9, 390 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य है। अब इसी को हम इस तरह भी इससे करेंगे तो आप सॉल्व तो भी इतना ही आएगा। विक्रय मूल्य में हम हानि जोड़ देंगे तो भी हमारा आएगा 390 रुपये। यानी किसी भी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने कहा था कि मैं इसको ट्रिक से भी समझाऊंगा। ये बेस तो इसका बहुत बड़ा है, आप देख चुके हैं। तो अब इसकी ट्रिक भी है जो वो एक ही लाइन में आ जाएगा इसका आंसर। तो आप ट्रिक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है, और हमें टाइमिंग के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए मैथ के लिए। तो अब इसके लिए हम ट्रिक डायरेक्टली लेंगे। जो हमारा पहला विक्रय मूल्य है और जो दूसरा विक्रय मूल्य है, उन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा डायरेक्टली क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। ये हमारी ट्रिक है क्रय मूल्य निकालने की। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप ये वाला ट्रिक लगा दीजिए, आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 5 5 10, 5 2 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 3 7 बटे 2, 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 3 6, 2 नाम 18, 0। हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 390 रुपये। दोस्तों ट्रिक से हमारा सिर्फ एक ही लाइन में इसका आंसर आ चुका है। अगर आप बेस लगाएंगे तो आपको बेस बहुत ही लंबा पड़ेगा, तो आप ट्रिक यूज कीजिए। ये रही आपकी ट्रिक। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसी टाइप का हम पहले क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने घुमा के दे दिया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो है वो बराबर है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। हमारा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य होगा हमारा, विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 80%, मतलब 80/100। हम विक्रय मूल्य को इस साइड ले आएंगे तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 80/100, यानी कि हमारा क्रय मूल्य है वो 80 है, विक्रय मूल्य है 100 है। ये हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ चुके हैं। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा हमने घुमाया है। तो हमारा क्रय मूल्य 80 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे लाभ। हमने किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेचा, तो कितने ज़्यादा में बेचा, 20 ज़्यादा पे बेचा, तो हमारा जितना ज़्यादा पे बेचा है वो क्या होगा, लाभ। तो लाभ हमारा क्या है, 20। तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। अब लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटे क्रय मूल्य 80 गुणे 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100। लाभ प्रतिशत होगा 25%।
दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चनों से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं हम। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, यानी कि 60 रुपए क्या है 12 संतरों का सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो ये क्या है सेलिंग प्राइस। 25% की हानि होती है, तब 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको ट्रिक भी मैं इसकी बताऊंगा आपको, जिससे आप ये 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे एक ही इक्वेशन से। तो पहले हम बेस जान लेते हैं इसका क्या है। तो 60 रुपए में 12 संतरे खरीदे, वो बेचे, सॉरी 60 रुपए में 12 संतरे बेचे, तो जो 60 रुपए है वो 12 संतरों का क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है हमारा 60 रुपए। तो हमें हानि कितनी की होती है 25% की हानि होती है। तो हानि हमारी क्या है 25%। विक्रय मूल्य हमारे पास है, हानि है, तो 12 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं। हमारा क्रय मूल्य का सूत्र है जो मैंने आपको पहले बताया है, उस सूत्र से निकाल सकते हैं आप। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा होगा 100 बटे 75, 25 थी 75, 25 चौके 100, 20 तिहाई 60, 40 दूनी 20 चौके 80। क्रय मूल्य है हमारा 12 संतरों का 80 रुपए। 12 संतरों का क्रय मूल्य है 80 रुपए। अब हमें 25% लाभ कमाना है, यानी कि हमने 80 रुपए पे खरीदा है, 80 रुपए में हमें 25% लाभ कमाना। तो 80 रुपए में हम 25% क्या करेंगे लाभ। तो 25% लाभ है तो 100 में 25 ऐड करेंगे क्योंकि लाभ है। तो 125%, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 55 25, यानी कि 100 रुपए। तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य है 25% लाभ पर, 25% प्रॉफिट पर 100 रुपए। ये क्या है 12 संतरों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है 25% लाभ पर। और क्वेश्चन में पूछा गया है 100 रुपए में हमें कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो। तो 100 रुपए में हम 12 ही संतरे बेचेंगे तो हमें 25% क्या होगा लाभ होगा। तो आप इस तरह से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप ये थोड़ा लंबा जाएगा बेसिक सॉल्व करने पर। इसकी एक आसान सी ट्रिक है, वो देख लीजिए आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेस से सॉल्व करना चाहें तो बेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारी है, ट्रिक देखते हैं हम। 60 रुपए में हमने संतरे खरीदे हैं 12, 60 रुपए में 12 संतरे खरीदे, तो हमें हानि हुई है 25% की, यानी कि 100 माइनस 75। 60 रुपए में 12 संतरे खरीदे तो 100 में से 75 रुपए की हमें हानि हुई, मतलब 100 में से 25 की हानि हुई, यानी 75 रुपए। तो अब हम 100 रुपए में बेचना हमें, तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचें कि हमें 25% का लाभ हो, यानी कि 100 में कितने संतरे बेचे कि हमें 25% का लाभ हो। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 थी 75, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 थी 12, 3 दूनी 6, 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर सभी नंबर कट चुके हैं, एक बचा है, तो 1 और नीचे बचा है हमारा 3 बराबर यहाँ पर आएगा 1/x गुणे 4, क्योंकि 4 बस बचा है। हमें x का मान निकालना है, x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x का 1 में गुणा होगा तो आएगा x, 3 का 4 में गुणा होगा तो आएगा 12।
ये है हमारा आंसर। यानी कि हम 100 रुपये में अगर 12 संतरे बेचें तो हमें 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है, ये वाली इक्वेशन लगा के, ये वाली ट्रिक लगा के आप यहाँ पर 100 पूछे, 200, 500, कितने रुपए में भी, कितने रुपए का भी पूछे, यहाँ पर आप उतने रुपए रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप बेसिक लगाना चाहें तो आप बेसिक भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा क्या है, लंबा पड़ता है। आप ट्रिक लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बेसिकली क्वेश्चन बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांस क्वेश्चन, वो भी ऐसी ही शानदार ट्रिकों के साथ, वो भी छोटी छोटी ट्रिकों के साथ बताऊंगा जो एक एक लाइन में सॉल्व होंगे, इससे भी कठिन क्वेश्चन। तो आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए जो भी आपको प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।